अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। लेकिन प्रथम, तुम्हारे पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं राधा का पता लगाने का। जो भी करना है जल्दी करो प्लीज। हाँ भाभी, मैं पूरी जान लगा दूंगा राधे का पता लगाने में। बस एक बार राधे को बचा ले, उसके बाद पुलिस को सब इन्फॉर्मेशन दे देंगे। भोलेनाथ, आप बस राधा की रक्षा करना। हमें इस घर से सब कुछ मिला है, बल्कि हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हमें आप जैसे पति मिले हैं। प्रथम साथ रहते रहते रूममेट्स भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे हम भी अच्छे दोस्त बन रहे हैं। वो तो हमारे बिना कभी आपको रहना पड़े ना, तब आपको पता चलेगा। राधा, तुमने बिल्कुल सही कहा था। अब जब तुम यहाँ नहीं हो तो मुझे तुम्हारी कमी का एहसास हो रहा है। पता नहीं मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा भी या नहीं। हमें यकीन है प्रथम सर, जैसे पहले हर बार आपने हमें ढूंढ लिया था, इस बार भी हम तक जरूर पहुंच जाएंगे। खुद से ज्यादा हमें आप पर विश्वास है। बस एक बार तुम मिल जाओ राधा, देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। अपनी बीवी की ये चूड़ियां देख ले, नहीं तो अपनी बीवी की चूड़ियों की आवाज दोबारा कभी सुन नहीं पाओगे। क्या हुआ एकता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? अहम जी वैसे ही इतने बीमार हैं, अगर इनको बॉम्ब वाली बात या राध्या के बारे में बताया तो कहीं और भी ज्यादा परेशान ना हो जाए। बोलो ना, क्या हुआ? सब ठीक है? जी हम जी, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। दीजिए। क्या तुम मुझे मेरी गलतियों के लिए कभी माफ नहीं कर पाओगी? प्लीज। अहम जी, अभी आपकी तबीयत बहुत खराब है, हम बाद में बात करते हैं प्लीज। एकता, प्रथम को राध्या के बारे में कुछ पता चला क्या? वो ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो बम हमारे घर में फट गया तो? बॉम्ब? ये बॉम्ब की क्या बात है? और राध्या कहाँ चली गई वो? मामी, मैंने आपको बोला था ना कि ये सारी बातें अहम जी के सामने नहीं करनी है, आप फिर से भूल गए हो। सॉरी एकता, वो ना मैं इतनी घबराई हुई थी, मेरे तो दिमाग से निकल गई ये बात। अरे कोई मुझे भी बताएगा कि मेरे घर में क्या चल रहा है? और ये बॉम्ब की बात क्या चल रही है? कहाँ जाया बॉम्ब? अहम जी, आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं सब बताती हूँ आपको, पहले शांत होइए प्लीज। मैं हूँ इस घर की नई बहू। राधा है कहाँ? राधा उसी औरत के कब्जे में है। ये घर है मेरा कवच, पुलिस से छुपने के लिए। अब कल कानपुर महोत्सव में ये शहर मेरा टारगेट होगा। मेरे घर में इतना कुछ चल रहा है और मैं यहाँ बेड पे पड़ा। मैं ऐसे नहीं बैठा रह सकता। मैं ऐसे
प्रथम से। अहम, राध्या की चिंता मत कर, उसको तो प्रथम ढूंढ ही लेगा। पर मामी अगर आपकी तबीयत और बिगड़ गई तो घर वाले और भी ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे और उस चीज का फायदा वो चालाक औरत महक उठा लेगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप बस अपना ख्याल रखिए, बाकी प्रथम और भोलेनाथ जी संभाल लेंगे। हिट हिम ब्रो, हिट हिम। खुश। ओह प्रथम, माय फ्रेंड, आफ्टर लॉन्ग टाइम, कैसा है ब्रो? ऑल गुड। तेरा मैसेज देखा मैंने, आई वाज सरप्राइज्ड ब्रो। वो कुछ मुझे तेरी हेल्प चाहिए थी एंड इट्स वेरी अर्जेंट। हेल्प? क्या हो ब्रो, सब ठीक है ना? सच बताकर मैं इसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। कुछ ऐसे समझ ले, मुझे ना बस तुझसे एक नंबर ट्रेस करवाना था और मैं जानता हूँ कि तू हैकिंग में नंबर 1 है। प्लीज बिना कुछ सवाल किए मेरी हेल्प कर दे। बस इतनी सी बात, चला बैठ। थैंक यू। चल नंबर बता। हाँ 98 यार ये किसका नंबर है? कुछ क्या हुआ? अरे कुछ हुआ क्या, बता तो। ये कैसे पॉसिबल है? और इसका लोकेशन बार बार जंप हो रहा है। इस नंबर की लोकेशन तो आउट ऑफ इंडिया दिखा रहा है। क्या? वो भी साउथ अफ्रीका? ऐसा नहीं हो सकता कुछ, प्लीज अच्छे से चेक कर। अरे देखना, देखिए नंबर साउथ अफ्रीका का दिखा रहा है। जरूर इस नंबर को किसी ने फ्लैग किया है और अनट्रेसेबल बना दिया है। कुछ और हो सकता है? नहीं ब्रो, कुछ नहीं हो सकता। बचाइए हमें प्रथम सर। हेलो प्रथम, कुछ पता चला राधिया का? माँ, वो नंबर ट्रेस नहीं हो पाया। नंबर ट्रेस नहीं हो सकता? प्रथम बेटा, क्या कोई और तरीका नहीं है? कुछ तो रास्ता होगा ना बेटा, पता करना। पापा, सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी डेड एंड पर हूं। अब सब बर्बाद हो जाएगा। लगता है हमारा अंत ऐसे ही लिखा है। वो औरत शहर के लोगों को मारने के बाद हम सबको भी मार देगी। राध्या, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। जरूर इस नंबर को किसी ने फ्लैग किया है और अनट्रेसेबल बना दिया है। कुछ और हो सकता है? नहीं ब्रो, कुछ नहीं हो सकता। कहाँ ढूंढूं? कैसे ढूंढूं मैं राधा को? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। राधा, हमारा रिश्ता इन हालातों में जुड़ा था कि तुम्हारे साथ मंदिर जाना तो दूर, तुम्हारे साथ खड़े होने में भी कतराता था मैं। और आज मैं दिल से चाहता हूँ कि काश हम साथ में प्रार्थना कर रहे होते। राधा, राधा, आज तो मेरे साथ नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा एहसास मेरे साथ है। लोग सही कहते हैं कि दूरियां ना दिलों को नजदीक लाती। एक उम्मीद भले ही टूटी, लेकिन मैं तुम तक पहुंचने का रास्ता निकाल कर रहूंगा राधे। भोलेनाथ, भोलेनाथ प्लीज, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मुझे पुलिस से छुपकर
एक शरीफ घर की छत चाहिए। ये मित्तल फैमिली परफेक्ट है उसके लिए। मैं अपने काम को आराम से अंजाम दूंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। महक ने हमारे घर का सहारा लिया ताकि वो पुलिस की नजरों से बच सके, तो कहीं उस बॉम्ब को भी उसने हमारे घर में तो नहीं छुपाया? अगर वो बॉम्ब किस तरह मेरे हाथ लग जाए तो मैं उस बॉम्ब का इस्तेमाल करके महक को ब्लैकमेल कर सकता हूँ और राधा का पता निकाल सकता हूँ। मुझे अभी जाके घर की तलाशी लेनी होगी। थैंक यू भोलेनाथ, मुझे एक नई राह देने के लिए। थैंक यू सो मच। कल कानपुर के महोत्सव में न सिर्फ अलग अलग झांकियां लगेंगी, बल्कि भीड़ का अनुमान लगाते हुए सिक्योरिटी का भी पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन इतना भव्य है कि इसका टेलीकास्ट पूरी दुनिया में होगा। पूरा शहर महोत्सव की चकाचौंध में डूबा हुआ है। भगवान, पूरा शहर महोत्सव की खुशियों में डूबा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि कल मातम छाने वाला है और हम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। शहर को नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना कि क्या होने वाला है। इस राधिया की जान बचाने के चक्कर में हम हाथ पर हाथ धरकर थोड़ी बैठ सकते हैं। माँ जी, आपने टेंशन में कुछ खाया पिया नहीं कहीं आपका? माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? हम ही नहीं, बल्कि तुम सब भी अपना अपना सामान बांधो। हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन माँ जी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? और तुम क्या चाहती हो? हम सब बैठकर यहाँ अपनी मौत का इंतजार करें और अपने परिवार को मौत के घाट उतरते हुए देखें? अरे वो आतंकवादी और आतंकवादी अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता। अपने परिवार को बचाने का बस एक ही रास्ता है कि उसकी नींद खुलने से पहले हम सब यहाँ से निकल जाएं, समझी? माँ जी, हमारी बात तो सुनिए। अरे हे भगवान, माँ जी, अरे माँ जी, हम कह रहे हैं आप ये गलत कर रही हैं। माँ जी, ये सूटकेस क्या है? कहाँ जा रही हैं? आखिर बात क्या है? अरे बेटा, बात सिर्फ इतनी सी है कि उस औरत की नींद खुले इससे पहले तुम सब निकल लो यहाँ से। अरे हम सब ये घर छोड़ करके जा रहे हैं। माँ, हम घर छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अरे हर्ज ही क्या है? देखो बेटा, अगर हम सब सुरक्षित रहे तो घर तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन जब जान ही नहीं बचेगी तो घर को क्या छाती पे लाद के ले जाएंगे? लेकिन दादी, वो औरत बहुत खतरनाक है। अगर उसको पता चला कि हम घर छोड़ने के बारे में सोच भी रहे हैं तो पता नहीं वो क्या करेगी हमारे साथ। मेरा तो सोच के ही जी घबरा रहा है। हे भगवान, अगर उसने राधिया की तरह हम पे कोड़े बरसाने शुरू कर दिए तो? नहीं बाबा, हम लोग यही ठीक है, कम से कम कोड़े खाने से तो बच जाएंगे। अरे तभी तो कह रहे हैं, उसकी नींद खुले इससे पहले हम सब गायब हो जाते हैं। लेकिन दादी, अहम जी? अरे अहम को व्हील चेयर पे ले जाएंगे। अब जल्दी करो, सोचो मत। वैसे भी वो अपना मकसद पूरा करके हम सबको मारने वाली है। लेकिन माँ, मेरा दिल नहीं मान रहा है। भैया, एक तरह से माँ जो कह रही है वो बिल्कुल सही भी तो है। वही तो, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी जान तो बच जाएगी और इस जन्म में मैं कुंवारी भी नहीं मरूंगी। अरे हम सब चलने के लिए चाहे राजी हो भी जाएं, लेकिन प्रथम राधिया के बिना कहीं नहीं जाएगा। वासु भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रथम इस घर से नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ माँ जी, हमारे बच्चों और पति के बगैर हम भी नहीं जाएंगे। सिर्फ एक जान के लिए
तुम क्या पूरे परिवार की जान को खतरे में डालोगे? हम सब की कोई कीमत है या नहीं है? अरे इस घर से निकलेंगे तो हो सकता राध्या को ढूंढ भी ले, लेकिन अगर यहीं रह गए तो कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, बता रहे। और रही प्रथम की जिम्मेदारी, वो तुम हम पर छोड़ दो, हम संभालेंगे। अब चलो सोचो मत, जरा जल्दी करो ना। अच्छा, मतलब हमारी बात से अभी भी सहमत नहीं हो, नहीं मान रहा? ठीक है। माँ ये क्या कर रही हैं आप? ये ले मटका और हमारा श्राद्ध कर दे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा, फिर हम जाने की बात भी नहीं करेंगे। पकड़ और हमारा श्राद्ध कर दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे तो कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक है, आप जैसा चाह रही हैं वैसा ही होगा। राधा को ढूंढने के लिए हम कुछ और प्लान करते हैं। सब लोग जाने की तैयारी करिए और वासु भैया एम को व्हील चेयर पे बैठा कर नीचे लेकर आइए। बस अब हम सब घर से बाहर निकल जाएंगे और वो आतंकवादी औरत दिल मिला करके राध्या को जान से मार डालेगी। हमारा भी सिर दर्द खत्म। छोड़ो छोड़ो, हमें यहाँ क्यों बंद करके रखा है? हमें घर जाना है, हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हमें खुद से निकलने की कोशिश करनी है, पर हम क्या करें? हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रही। चलते हैं, चलो। ये सब क्या है? आप ये सामान लेके कहां जा रहे हैं? बेटा, हम सब ये घर छोड़कर जा रहे हैं। दादी, आप जानती है ना कि अगर हम सब यहां से गए तो वो औरत राधे के साथ क्या करेगी? देख बेटा, राध्या की फिक्र हम सबको है, लेकिन सिर्फ उसे एक राध्या के लिए हम पूरे परिवार की जान को तो खतरे में नहीं डाल सकते ना। हम तो कहते हैं तू भी चल हमारे साथ, चल। हरगिज़ नहीं दादी। दादी, अगर मैं इधर से गया तो मैं कभी राधे को ढूंढ नहीं पाऊंगा और राधा को इस हालत में छोड़कर नहीं, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा दादी। इसलिए आप लोगों को जाना है ना तो चाहिए, लेकिन मैं यहीं रहूंगा और राधा को ढूंढूंगा। क्या करेगा तू बता? कब से कोशिश कर रहा है, कुछ फायदा हुआ नहीं ना? जिद मत कर बेटा, चल, हम कह रहे हैं चल हमारे। दादी, जिद नहीं है, ये जुनून है। एक बार कोशिश नाकाम हुई तो क्या हुआ दादी, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। आप सब जानते हैं ना, राधा ने मुझे और मेरे परिवार को कितनी मुसीबतों से बचाया है। निहारिका के साथ, उसका अमनी के साथ, राधा ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। और आज जब मेरी बारी है दादी, तो मैं पूरी जान लगा दूंगा, हर मुश्किल से लड़ जाऊंगा, लेकिन राधा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा तू? कैसे करेगा मुकाबला? सिपाही है, फौजी है, क्या है तू? अरे वो आतंकवादी गिरोह से है। उन जैसे लोगों से निपटने के लिए कानूनी ताकत की जरूरत पड़ती है। ये सब हमारे तुम्हारे जैसे हम लोगों की बस की बात नहीं है। तू कुछ करे इससे पहले वो हम सबको उड़ा देगी, बता रहे हैं। दादी, यहाँ बात सिर्फ राधा की नहीं, बल्कि हमारे शहर कानपुर की भी है। और जब वो मुश्किल में है तो मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकता दादी।
जब हम बाहर जाएंगे तो पुलिस को बताएंगे ना, वो संभालेंगे सब कुछ। उससे राधा की जान को खतरा हो सकता है दादी। और हाँ माँ पापा, वो औरत हमारे घर में रह रही है तो क्या पता उसने वो बॉम्ब भी हमारे घर में कहीं छुपाया हो। मुझे लगता है कि हमें उस बॉम्ब का पता लगाना चाहिए। पहले राधा को ढूंढना, राधा को ढूंढना, अब बॉम्ब का पता लगाना। अरे बॉम्ब का पता लगा के हमें क्या करना है? वैसे देखा जाए तो प्रथम की बात में दम तो है। अगर हम सब बॉम्ब का पता लगा लेते हैं तो उस महक पर काबू पाना आसान हो जाएगा। वही तो मामा जी, मुझे लगता है कि हम सबको उस बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। प्रथम बिल्कुल सही कह रहा है। हमें इस तरह से हार मानकर घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। काम करते हैं, सबसे पहले बम को ढूंढते हैं। चलिए चलो देखते हैं। तो उधर देखते हैं। हम उधर देखते हैं। अरे बाहर में जाओ। अगर इस कमरे की तलाशी ली तो कहीं ये जाग न जाए। एक काम करता हूँ, पहले पूरे घर में ढूंढ लेता हूँ। आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या है? प्लीज हमें घर जाने दीजिए। अभी तो हाथ पे डंडा पड़ा है। अगली बार कोई खुराफात करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी तुम हमारे हुक्म का इक्का हो। हम तुम्हारे सारे अपना मकसद पूरा करेंगे। विदाई होगी, जरूर होगी, लेकिन सही समय आने पर। नहीं देखिए प्लीज हमें घर जाने दीजिए। हमने क्या किया है? क्या